अकारी उसकी बात सुन ही रही होती है, तभी उसे एक अचानक टेक्स्ट आता है और वो देखती है कि वो ज़ीरो का टेक्स्ट था और उसने लिखा था कि वो शियोरी के साथ नर्स ऑफिस में है। जिससे अकाली को समझ में आता है कि साची किन लोगों की बात कर रही थी। अब इसकी वजह से अकाली काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और इसी की वजह से वो घर भी काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचती है। वो जैसे ही घर में घुसती है वो सोफे पर ज़ीरो को सोता हुआ दिखती है। उसके बाद अकाली अपने कपड़े बदल कर ज़ीरो के पास सो जाती है। उसके बाद जब सुबह होती है और ज़ीरो सोकर उठता है तब वो देखता है कि अकाली उसके पास सोई हुई है और उसने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने, जिसकी वजह से ज़ीरो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अकाली से पूछता है कि तुमने अपने आधे कपड़े क्यों नहीं पहने, जिस पर अकाली ज़ीरो से कहती है कि इतने भोले मत बनो, तुम्ही ने तो मेरे कपड़े उतारे थे। अकाली ये सब नाटक कर रही थी ताकि वो ज़ीरो से कल का सच उगलवा सके, इसीलिए अकाली उल्टी सीधी कहानियाँ बना रही है। अब ज़ीरो को ये सब सुनकर काफ़ी ज़ोर का झटका ज़ोर से लगता है। तभी अकारी ज़ीरो से पूछती कि क्या तुमने ये सब पहली बार किया, जिस पर ज़ीरो कहता है कि हाँ, अगर मैंने ये तुम्हारे साथ किया है तो ये मेरा पहली बार था। अब ज़ीरो के ऐसा बोलने की वजह से अकारी को पता चल जाता है कि नर्स ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लगता है साची को कोई गलतफहमी हो गई थी। उसके बाद अकारी ज़ीरो को बताती है कि हमारे बीच में वैसा सब कुछ भी नहीं हुआ। वो ज़ीरो से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। फिर अकाली ज़ीरो के पास जाकर उसके कान को ढक देती है और वो ज़ीरो से कहती है अगर तुम्हें मुझ में और शियोरी में किसी एक को चुनना हो तो तुम ज़रूर शियोरी को ही चुनोगे। फिर हम नेक्स्ट सीन शियोरी का देखते हैं जो कि कचरे के बैग को ले जा रही होती है, लेकिन वो बहुत भारी और बहुत सारे होते हैं। तभी ये सीन साची और नात्सुमी देख लेते हैं। उसके बाद हम कामो और ज़ीरो को देखते हैं जो कि उनके बगल से गुजर रहे होते हैं। साची उन्हें देखकर अपने पास बुला लेती है। फिर वो दो वहाँ का पूरा सीन समझ जाते हैं और वो उनकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग दो दो की जोड़ी बना लेंगे, जिस पर नात्सुमी कहते हैं कि ज़ीरो और शियोरी एक जोड़ी में होंगे और दूसरी टीम में हम तीन होंगे। लेकिन भाई तभी शियोरी ज़ीरो के साथ टीम बनाने से मना कर देती है। अब ये बात सुनकर ज़ीरो का दिल टूट सा जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर शियोरी ने ऐसा क्यों कहा। अब ये सीन साची अच्छे से नोटिस कर लेती है और उसे लगता है कि इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन अकाली का देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। इसी के बीच साची अकाली से पूछती है कि अब तुम ज़ीरो के बारे में क्या सोचती हो। साची की ये बात सुनकर अकाली किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देती, जिससे उन दोनों को समझ में आ जाता है कि अब अकाली ज़ीरो को धीमे धीमे पसंद करने लगी है। अब अकाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो ज़ीरो के साथ रहना चाहती है लेकिन वो प्यार मिनामी से करती है। तभी साची अकाली से कहते कि तुम्हें इस बारे में समय लेकर सोचना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही और क्या गलत है। उसके बाद अकाली साची और नात्सुमी को छोड़कर अपने घर चली जाती है। एक तरफ साची और नात्सुमी अकाली के लिए चिंता कर रहे होते हैं, जिस पर साची कहती है कि अकाली ने अब अगर और देर कर दी तो शियोरी मिनामी को अपना बना लेगी। अब ये सारी बातें कर उन दोनों को अकाली से और भी ज़्यादा चिंता होने लगती है। तभी वो दो रास्ते में एक प्लान सोच रहे होते हैं कि वो मिनामी और अकाली को एक दूसरे के करीब ला सके और तभी उन्हें रास्ते में एक पोस्टर दिखता है जो कि फायरवर्क फेस्टिवल का होता है। अब वो दो ये पोस्टर देखकर समझ जाते हैं कि अब उन्हें आगे क्या करना है। अब उसके कुछ दिनों बाद फेस्टिवल का टाइम आ जाता है, जिस पर अकाली की दोस्त अकाली को फेस्टिवल में बुला रही होती है और वो अकाली से कहती है कि इस फेस्टिवल में मिनामी भी आने वाला है। अब ये सुनकर अकाली युकाटा पहनकर जाने का डिसाइड करती है, जिस पर वो ज़ीरो से कहती है कि तुम युकाटा पहनाने में मेरी मदद करो। जो सुनकर ज़ीरो अकाली की मदद करने लगता है, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पाता, जिस पर अकाली उससे कहती है कि अगर मिनामी यहाँ होता तो वो 2 सेकंड में कर देता और ऐसा बोलकर वो मिनामी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगती है। अब अकाली की इतनी सारी मिनामी की तारीफ़ सुनकर ज़ीरो को अंदर से जेलसी होने लगती है। उसके बाद अकाली ज़ीरो से कहती है कि तुम अपने हिसाब से युकाटा मत पहनो और मिनामी को ऐसी सारी चीज़ें पसंद नहीं आएगी, जिस पर अकाली ज़ीरो से कहती है कि तुम काफ़ी पुराने ख्यालात के हो और मिनामी एकदम नए ज़माने का है। अकाली उसे फ़ोन में दिखाकर बता रही होती है कि तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन यहाँ ज़ीरो को उसका युकाटा टाइट करने में ही काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। अब ज़ीरो के ज़्यादा टाइट करने के चक्कर में अकाली कुछ ज़्यादा ही हवा टाइट हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है और ज़ीरो ये देखकर उसके पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर अकाली कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद हम अकाली को फेस्टिवल में देखते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं जो उसे युकाटा में देखकर कहते हैं कि ये देखकर तो मिनामी ज़रूर पागल हो जाएगा और वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा। अब एक तरफ अकाली जो अपने मन ही मन सोचती है कि वो मिनामी को पसंद करती है, लेकिन वो सोचती है कि जब भी वो मिनामी के बारे में सोचती है उसे ज़ीरो की भी याद आती है, क्योंकि वो हमेशा उसके मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहता है।
वो ये सब सोच रही होती है, तभी वहाँ पर उनके और भी दोस्त आ जाते हैं जो कि उन्हें कहते हैं कि मिनामी यहाँ पर नहीं आ पाएगा क्योंकि फेस्टिवल की वजह से उनकी दुकान पर बहुत भीड़ है, जिसकी वजह से उसके मैनेजर ने उसे वहाँ से आने से मना कर दिया है। अब ये सच सुनकर साची को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने अपनी अकाली से वादा किया था कि वो मिनामी को इस फेस्टिवल में उसके साथ घुमाएगी। उसके बाद जो वो लड़का होता है वो अकाली को देखकर उस पर लाइन मारने लगता है। तभी साची बीच में आती है और उससे कहती है कि बेटा औकात में। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे पीछे कर देती है और वो उससे कहती है कि अगर तुमने अकाली के साथ दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। अब वहाँ पर अकाली जो कि फेस्टिवल से जा रही होती है क्योंकि भाई मिनामी वहाँ पर आया ही नहीं होता, तो उसका सजना संवरना सब बेकार हो गया। एक तरफ अकाली मनी मन सोचती है मिनामी और ज़ीरो जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, लेकिन वो दो है जिनके दिल में मेरे लिए ज़रा भी फीलिंग्स नहीं है। उसके बाद वहाँ पर कुछ लोग एक कपल की तारीफ़ कर रहे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर मिनामी और शियोरी आए होते हैं, जिन्हें देखकर सब उनकी तारीफ़ करने लगते हैं कि क्या कपल है। और फिर ये सीन अकाली दिखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है। उसे बुरा लगने लगता है कि वो इतना सब अच्छा सच सवर कर आई, लेकिन वो फिर भी शियोरी से हार गई। तभी वहाँ पर नत्सुमी और साची आ जाते हैं। अगले सीन में हम मिनामी और शियोरी को देखते हैं। मिनामी जो कि अपनी जॉब की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में शियोरी मिल जाती है। अब वहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए शियोरी उसे एक शॉर्टकट के रास्ते से ले जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग अनजाने में एक साथ होकर और फेस्टिवल में मिल गए, लेकिन उन दोनों का ऐसा कोई भी प्लान नहीं होता। अब अगले सीन में हम ज़ीरो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। उसे लगता है कि अकाली और मिनामी अभी आपस में काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे होंगे। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसे अकाली का कॉल आता है जिस पर अकाली रो रही होती है। अब ये सुनने के बाद ज़ीरो से कहता है कि तुम कहाँ पर हो। वो जैसे ही घर के बाहर निकलता है वो अकाली को देखता है जो कि वहाँ पर बैठे बैठे रो रही होती है। ज़ीरो उसे कुछ नहीं कहता और जाकर उसे गले लगा लेता है। अकाली ये देखकर ज़ीरो के गले लगकर और भी ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम ज़ीरो और अकाली का देखते हैं जो कि साथ में खड़े होकर फायरवर्क देख रहे होते हैं। तभी अकाली ज़ीरो से कहते हैं कि क्या तुम मेरा रिबन बांध सकते हो जैसा तुम्हें पसंद है। ये सुनने के बाद ज़ीरो उसका रिबन बांधने लगता है, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि भाई वो एक लड़का है, लड़की नहीं है। उसके बाद अकाली उसे फ़ोन में दिखाने लगती है कि उसे किस तरह रिबन बांधना चाहिए। अब अकाली अपने फ़ोन में ये सब देख रही होती है, तभी उसका फ़ोन उसका हाथ से छूट जाता है। ज़ीरो उसका फ़ोन गिरता देख उसका फ़ोन पकड़ लेता है, लेकिन भाई उसके हाथ उसके पेट के आगे होते हैं और वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अब ज़ीरो जो कि अपने हाथ धीमे धीमे हटाने लगता है, लेकिन अकाली उसे ऐसा करने से रोक लेती है। अकाली उसके करीब आकर उससे कहती है कि मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ। अब ये सुनने के बाद ज़ीरो से उसे फर्स्ट नेम से बुलाने लगता है। अब अकाली को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे बार बार कहती है कि मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाओ। उसका ऐसा बोलने के बाद ज़ीरो बिल्कुल वैसा ही करता है, वो उसे बार बार उसके पहले नाम से बुलाता है, जिसकी वजह से अकाली को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। हम नेक्स्ट सीन सियोल का देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटे लेटे सोच रही होती है कि उस दिन की किस के बाद मैंने अभी तक ज़ीरो से ठीक से बात नहीं की और इसी की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। अब हम एक तरफ अकाली को देखते हैं जो कि अपने स्कूल की खुद की रैंक चेक कर रही होती है और उसे पता चलता है कि वो अभी भी बी रैंक पर है, वो ए रैंक पर नहीं पहुँचे। जहाँ पर उन दोनों को समझ में आता है कि बाकी के जो ए क्लास के कपल है वो वाकई में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ना कि कोई ड्रामा। ज़ीरो की ये बात सुनकर अकाली चाहती है कि हम भी कुछ वैसा ही करेंगे। अब हम ज़ीरो को बाथटब में देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि आखिर अकाली क्यों अपना पार्टनर बदलना चाहती है। उसे पता तो चल गया है कि मिनामी उसे पसंद नहीं करता। वो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ अकाली चिल्लाते हुए आती है और वो उसे कहती है कि उसने एक खतरनाक स्पाइडर देखा है। वो स्पाइडर देखने के बाद अकाली काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ रहो, जिस पर ज़ीरो मान जाता है। लेकिन वो देखता है कि अकाली काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वो ज़ीरो को साथ में किचन में ले जाती है खाना लाने के लिए। उसके बाद वो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं जहाँ पर अकाली ज़ीरो से काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है और भाई ज़ीरो को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। इसके बाद अकाली वॉशरूम में जाती है जहाँ पर वो ज़ीरो से कहती है कि तुम यहीं पर खड़े रहना। फिर अगले सीन में हम ज़ीरो को आइसक्रीम खाता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर अकाली कहती है कि मुझे भी थोड़ी खिलाओ। उसकी ये बात सुनकर ज़ीरो उसे आइसक्रीम खिलाने लगता है और उसे भी खिलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। उसके बाद अकाली फिर से ज़ीरो को जाकर चिपकने लगती है और वो ज़ीरो को कहती है कि हम मैरिज प्रैक्टिकल की वजह से एक दूसरे को जानते हैं। अगर हम हमारी असल ज़िंदगी में एक दूसरे से मिलते तो क्या हम वाकई में एक दूसरे को ऐसे जान सकते थे कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं या हम एक दूसरे को लेकर कैसे हैं।
उसकी ये बात सुनकर जीरो उससे कहता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में तुमसे ऐसे मिला होता तो तुम मुझसे बात भी नहीं करती। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी आकाश जीरो से कहती है कि अगर हम एक दूसरे को अच्छे से जान ले तो हम ए रैंक बड़ी आसानी से ले लेंगे। उसके बाद आकाश जीरो से कहती है कि हम एक दूसरे को असल में डेट करना चाहिए। जीरो उसकी ये बात सुनकर चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद आकाश ने ये मजाक में कहा, लेकिन उसे लगता है कि शायद वो इस बात को लेकर अभी भी सीरियस है। अब भाई मुझे तो ये 50-50 वाला केस लग रहा है। तुम लोग कमेंट में बता सकते हो अगर तुम्हें इस केस में कुछ समझ में आया हो तो। फिर वो दोनों वहाँ पर और भी बातें करने लगते हैं, तभी आकाश की नज़र एक स्पाइडर पर पड़ती है और आकारी उसे देखकर फिर से डरने लगती है। आकारी जाकर जीरो का हाथ जोर से पकड़ लेती है, जिससे भाई जीरो को जन्नत के नज़ारे मिल जाते हैं। अब उसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब आकारी को जो कि डर लग रहा था, जिसकी वजह से वो जीरो के साथ सोने का डिसाइड करती है। अब आकारी जो कि जीरो के कमरे में थी और वो उसे देखते हुए सो जाती है। अब नेक्स्ट सीन हम सियोरी को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान थी और वो अपनी बालकनी में खड़ी होती है। तभी उस जगह मिनामी आ जाता है और मिनामी सियोरी से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। मिनामी की ये बात सुनकर सियोरी उसे जीरो और अपने किस के बारे में बताने लगती है, लेकिन वहाँ पर सियोरी अपना नाम नहीं रखती, वहाँ पर सियोरी की अपनी दोस्त का नाम रख देती है। वो मिनामी से कहती है कि उसकी फ्रेंड जो कि किसी और के साथ कपल में है, लेकिन उसने किसी और लड़के को किस कर दिया। जिस पर वो मिनामी को कहती है कि पता नहीं अब उस लड़के को कैसा लग रहा होगा। मिनामी समझ जाता है कि वो किसी फ्रेंड की नहीं बल्कि अपनी ही बात कर रही है। सियोरी मिनामी से कहती है कि मेरी दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो उस लड़के से कैसे बात करे। जिस पर मिनामी सियोरी से कहता है अगर उसके दिल में उस लड़के के लिए कोई फीलिंग है तो उसे फ़ौरन जाकर उसे बता देना चाहिए। मिनामी उससे कहता है वो जितना ज़्यादा लेट करेगी उतना उसी के लिए बुरा होगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन हम सियोरी और उसकी दोस्त का देखते हैं, जो आपस में बैठकर प्लान बना रहे होते हैं जीरो से बात करने का। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन जीरो और कामो का देखते हैं, जो कि कहीं बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर भाई कामो बहकी बहकी बातें करने लगता है और वो जिस पर वो जीरो का सर पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हें सियोरी के साथ और भी अच्छे से रहना होगा। वो दोनों ये बातें करते करते एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं और उसके बाद जीरो बाहर देखता है तो सियोरी उन्हें ही देख रही होती है, लेकिन भाई उसे ऐसा लगता है मानो कि जैसे कोई किस कर रहा हो, वो सीन ही कुछ ऐसा होता है। अब जीरो जो कि ये देखता है कि सियोरी ने ये सीन देख लिया है, तभी वो कामों को वहीं पटक मारता है और भागकर सियोरी के पास जाता है। जीरो सियोरी के पास जाकर सियोरी के समझाने लगता है कि तुम जैसा देख रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बस हम मस्ती कर रहे थे। जीरो सियोरी से कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। जिस पर सियोरी सोचती है कि शायद वो उसी दिन की बात कर रहा है, जो कि उन दोनों के बीच में नर्स ऑफिस में हुआ था। लेकिन फिर जीरो कामों का नाम लेता है, जिससे सियोरी के समझ में आ जाता है कि वो उसकी बात नहीं कर रहा था और उसके बाद वो और भी ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी जीरो नोटिस करता है कि सियोरी के हाथ में कुछ ज़्यादा ही बड़ा बैग है, इसीलिए वो उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और वो साथ में चलने लगते हैं। जहाँ पर सियोरी जीरो से कहती है कि अगर हम दोनों एक कपल होते तो हम दो हमेशा ऐसे ही साथ में घूमते। जिस पर जीरो समझ जाता है, वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन सियोरी उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सियोरी उससे कहती है कि वो मैं ही थी जो चाहती थी कि तुम मुझे किस करना सिखाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो दोनों ये बातें करते करते एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में एक किस होने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक काली बिल्ली रास्ता काट जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद सियोरी जीरो को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर समर ब्रेक आ चुका होता है। जहाँ पर कामो जीरो से कहता है कि वो इस समर हॉलीडे किसी रेस्टोरेंट में जाकर काम करने वाला है। जहाँ पर कामो जीरो से कहता है कि उसे बीच के पास एक कैफ़े में नौकरी मिली है 3 दिन के लिए। तभी कामो जीरो से कहता है कि तुम यहाँ रहकर क्या करोगे, चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। अब यहाँ पर जीरो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है, तो वो इसलिए तैयार नहीं होता और वो कामो को मना करता है, जो सुनने के बाद कामो फिर से भड़कने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सियोरी आ जाती है और वो उनका वही नौकरी का आर्टिकल देखती है, जहाँ पर सियोरी उन दोनों से पूछती है कि क्या तुमने भी इस नौकरी के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि मैंने भी इस नौकरी के लिए अप्लाई किया है। अब सियोरी की ये बात सुनकर कामो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सियोरी से कहता है कि हाँ, हम दोनों ने भी अप्लाई किया है, इसका मतलब हम सब साथ में काम करेंगे। अब भाई कामो की ये बात सुनकर जीरो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। सियोरी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कामो जीरो से कहता है कि तुम्हें इस बारे में अकाली को भी बताना चाहिए। उसके बाद हम जीरो को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर वो अकाली को अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में बताना चाहता था।
वो अकाली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी अकाली भाई एक स्विमिंग सूट पहनकर उसके सामने आ जाती है, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा माल मेरा मतलब कमाल लग रही थी। अब भाई ये सीन मैं तुम्हें खुलेआम नहीं बता सकता, वरना भाई नज़र लग जाती है। जिसके बाद अकाली ज़ीरो से पूछती है कि मैं इस सूट में कैसी लग रही हूँ, जिसे देखने के बाद ज़ीरो के मुँह में से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती। उसके बाद अकाली उससे कहती है कि मैं समर ब्रेक पर कहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए जाने वाली हूँ। लेकिन भाई अकाली के स्विमिंग सूट में देखने के बाद ज़ीरो का दिमाग काम नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में भी नहीं आता कि अकाली ने आखिर अभी उससे क्या कहा। उसके बाद वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर अकाली ज़ीरो से कहती है कि मैं इस स्विमिंग सूट में तुम्हें कैसी लगी। ज़ीरो उसे देखकर उसे घूरने लगता है, जो कि ये सीन अकाली समझ जाती है और वो खुद को ढक लेती है। जिस पर अकाली ज़ीरो से कहती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही देखते रहे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आएगी। जिस पर ज़ीरो कहता है लेकिन वो तुम ही थी जो मुझे सब कुछ बता रही थी। ये सुनने के बाद अकाली उसके ऊपर चढ़ जाती है और तभी ज़ीरो से कहता है बीच पर तो बहुत सारे लोग होंगे, क्या तब तुम्हें ये अजीब नहीं लगेगा? जिस पर अकाली ज़ीरो से कहती है कि क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? जिस पर अकाली हंसकर ज़ीरो से कहती है कि तुम नहीं चाहते कि और लोग मुझे ऐसे देखें। उसके बाद ज़ीरो अकाली को समझाने लगता है कि वो पार्ट टाइम जॉब के लिए समर वेकेशन में जाने वाला है। पहले तो अकाली हाँ कहती है, उसके बाद ज़ीरो से कहता है कि वहाँ पर मेरे साथ शियोरी भी होगी। अब ये सुनने के बाद भाई अकाली को फिर से बुरा लगने लगता है, लेकिन वो फिर भी ज़ीरो के सामने अच्छा मुँह लेकर कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी खुश हूँ। तभी अकाली ज़ीरो से पूछती है कि 3 दिन हम अलग रहेंगे तो क्या तुम मुझे याद करोगे? जिस पर ज़ीरो अकाली को किसी भी तरह का जवाब नहीं देता। ज़ीरो कुछ बोल नहीं रहा था, जिसकी वजह से अकाली को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसके ऊपर चढ़ जाती है और उससे जवाब मांगने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करती है। अब अकाली के तो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था परेशान करने में। और दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।